हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद का चतुर्दश 14वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसका भी आज 13वें श्लोक से 13 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समुचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वासुखमया दिशः। जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है तथा जिसका मन पूर्णतया तुष्ट रहता है, वह जहाँ कहीं भी जाता उसे सुख ही सुख मिलता है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है, वह न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके लोक की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों में प्रभुत्व, न योग की 8 सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर्न संकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मनो च यथा भवान। हे उद्धव, न तो ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लक्ष्मी जी, न ही स्वयं मेरी आत्मा ही मुझे इतनी प्रिय है जितनी कि तुम हो। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येत्यङ्घ्रिरेणुभिः। मैं अपने भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से, जो अपनी इंद्रिय तर्पण की इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत हैं, शत्रु भाव से रहित हैं तथा सर्वत्र समभाव रखते हैं। निष्किञ्चना मयि अनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तो अखिल जीववत्सलाः कामैरनालब्धधियो जुषन्ति ते यन्निरपेक्ष न विदुः सुखम् मम। जो निजी तृप्ति की किसी इच्छा से रहित हैं, जिनके मन सदैव मुझ में अनुरक्त हैं, जो शांत मिथ्याभिमान से रहित
तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं, तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिससे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का अभाव है। बा बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैर्जितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचलित भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। यथाग्निः सुसमृद्ध मृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्, तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृशनशः। हे उद्धव, जिस तरह ददकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। लेकिन जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि भक्ति से पाप भस्म हो जाते हैं, पर ये हमेशा नहीं चली गई कि हम हर दिन पाप करते जाएं फिर कुछ हरि नाम करें फिर जल जाएं, ऐसा ऐसा। जैसा कर्म कांड के जो परंपरा है उसमें भी जो भी द्विज हैं वे भी तीनों टाइम संध्या का उनके लिए विधान है, पर उसका जो लक्ष्य है, उसका जो प्रार्थनाएं है वो ऐसी है कि अभी मैंने जो सुबह तक जो पाप किए हूँ अभी वो जल जाए, फिर दिन तक जो मैंने पाप किए वो अभी जल जाए, शाम तक मैंने जो पाप किए वो अभी जल जाए। पर इस प्रकार से भक्ति राज्य में नहीं है। भगवान हमेशा कोई हमारे नौकर की तरह हमारे पाप नहीं जलाते रहेंगे कि हमने नाम जप किया और पाप जल गए, फिर हमने कुछ पाप किया फिर नाम जप किया फिर पाप जल गए। ये एक रेयरेस्ट कंडीशन है, या प्रारंभ में बोल सकते हैं कि जब कोई शरणागति ले वहां तक का अकाउंट क्लोज। पर ऐसा नहीं होगा कि हम नाम के बल पे पाप करें। आप जब 10 नाम अपराधों को श्रवण करते हैं, हमने भी देखा ये नाम के बल पे पाप बुद्धि, कि हम नाम करते जाएंगे पाप तो निपटते जाएंगे, फिर पाप करेंगे फिर नाम करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा जो हम सुन रहे हैं। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। हे उद्धव, मेरे भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। मैं योग सांख्य दर्शन पुण्य कार्य वैदिक अध्ययन तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा वशीभूत नहीं होता। जो शुद्धता से मेरी भक्ति का अ, आचरण करते हैं, मैं उनसे वश में होता हूँ, न कि जो योग सांख्य अलग अलग प्रकार के जो वैदिक साहित्य में मार्ग दिए गए उनके द्वारा। रूप गोस्वामी जी का यहाँ रेफरेंस दिया गया, जो वे भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्धा भक्ति की परिभाषा देते हैं। अन्या विलासिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। भगवान का जो आश्रय है वो सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़ के करना है। इसको सरल भाषा में कहे तो जो भी क्रियाएं करे उनका गोल भगवत प्रसन्नता हो, न कि अपनी प्रसन्नता। अभी जिस स्तर पर हम सभी चल रहे हैं से हम जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान की प्रसन्नता ऐसे सोचते हैं। जैसे जो मुझे पसंद है आज मैं वो पकाऊंगा और मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, ऐसा। और उसमें भी मेनली अभी जो मिश्रण है वो क्या है, अपनी प्रसन्नता का, कि मुझे पसंद है हलवा बहुत, मूंग की दाल का हलवा, आज मैं इसको बनाऊं भोग लगाऊंगा ठाकुर जी को। परंतु गुरु वैष्णव अनुगत्य से ये भी ठीक है, अभी ऐसा भी ठीक है, बिना भगवान को दिए और हम चोरों जैसे खा ही तो रहे थे जीवन भर, उससे ये बढ़िया है कि हम अब जो भी बनाए पहले ठाकुर जी को निवेदन। पर इससे भी उच्चतर भाव जो वैष्णव जन कहते हैं वे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए बनाते, कि आज ऐसे तो आज ठाकुर जी को क्या खिलाएं, ऐसे ऐसे। ज्ञान कर्माद्य नावृतम। जो अलग अलग जो कह सकते हैं साधन के मार्ग हैं उन सबको छोड़कर एकमात्र भक्ति मार्ग का ही अवलंबन करना।
इसको शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में रूप गोस्वामी जी रखते हैं। भक्त्याहमेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्त्या पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वाभाविक रूप से अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कलमश से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। मीन्स जो भगवत भक्ति में अनन्यता से ईमानदारी से लग जाए, भले ही वो चांडाल क्यों न हो, स्वपच क्यों न हो, कुत्ते का मांस भोजी तक वो मनुष्य क्यों न रहा हो, पर अगर वो जिस दिन वो भगवान को सरेंडर कर दे ईमानदारी से, वो अपने उस भजन के प्रभाव से अपना पूरा अकाउंट भस्मीभूत कर सकता है जो आज तक उसने किया हो। धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतया शुद्ध बना सकते हैं। जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं, जो भक्ति जीवन में नहीं है, जिनके भगवान जिनके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है, वे कितना ही सत्य निष्ठा दया धर्म ये सब करें, कठिन तपस्याएं, पर चेतना की जो निर्मलता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि बिना भक्ति के ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं जड़ अभिमान भी उदय होगा कि हम ऐसे हैं ना, हम ऐसा करते हैं सबके लिए। कथम विना कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना विनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशयः। यदि किसी को रोमांच नहीं होता तो उसका हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आंखों से प्रेमाश्रु कैसे बह सकते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सुख में रोया नहीं तो वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा कैसे कर सकता है, और ऐसी सेवा के बिना चेतना शुद्ध कैसे बन सकती है। जो मार्ग अन्य अन्य मार्ग हैं उनमें हृदय का द्रवीभूत होना बहुत मुश्किल है, और जो द्रवीभूत ना हो, हृदय इतना कोमल ना हो, वह भगवान की स्फूर्ति बहुत मुश्किल है। एक भक्तमाल या किसी ग्रंथ का है, अभी ग्रंथ का नाम स्पष्ट याद नहीं है, आप सभी ने भी कभी न कभी सुना होगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। पांच ऐसे रीजन बताए जिनकी वजह से भगवत भक्ति से हम दूर रहते हैं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। ऐसे हंसी क्यों लिया भैया, इसमें हंसना तो चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए हमेशा, पर कभी कभी दुखी भी होना चाहिए। वो दुखी कैसा, कभी ना कभी आंसू भी आने चाहिए नेत्रों में, भगवान की कोई कथा श्रवण करे, कोई नाम संकीर्तन सुने। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो हृदय भी शुष्क है, वो गिला नहीं हो रहा, तो उस कठोर हृदय में भगवान नहीं बैठ पाएंगे। ऐसा कबीर दास जी का है, या वो याद नहीं है ऐसा, कबीर दास जी का है शायद। कबीरा हंसना छाड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाई या प्रेम प्यारा मीत। ये भगवान के लिए अश्रुओं का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कहते हैं प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए, भक्ति अनुकूलता में ही होती है, पर अनुकूलता में हृदय द्रवीभूत होना तो बहुत मुश्किल है ऐसे। तो हम उस प्रकार से तो नहीं कर सकते अभी कि कथा में हम ऐसे रो रहे हैं कीर्तन में, पर जो प्रतिकूलता है हमारे जीवन में तो उनमें तो स्वाभाविक है नेत्रों में आंसू आना, हृदय थोड़ा सा उस समय गीला हो जाता है। उस समय भी अगर चेतना थोड़ी रह पाए स्ट्रांग, उस समय कोई कीर्तन गाओ, कोई वैष्णव गीत गाओ, ऐसी कोई स्तुति गाओ, तो वो भी एक प्रकार से तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं ना, पर उसमें सच में ही तो दुखी है, तो वो भी भक्ति को वर्धित करने में हेल्पफुल होगा। केवल अगर उस दुख से ही दुखी होकर रोते रहेंगे तो शोक को बढ़ाएगा, उसमें फिर भगवान नहीं आएंगे हृदय में।
और उसको थोड़ा इधर ऐसा टच दे दो, उसमें कोई भगवत स्तुति कोई कीर्तन ऐसे उससे रिलेट कर दिया, तो मन को भी वो हैबिट पड़ेगी कि जब भी दुखी होंगे कीर्तन करना है हमने, जब भी दुखी होंगे कीर्तन करना है ऐसे। तो वो एक प्रकार से प्रैक्टिस बनती जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आंखों को गीला होने का भगवान नाम में ऐसे। वो भी परम आवश्यक है, क्योंकि गीले हृदय में ही भगवान बैठ पाएंगे, जो कोमल हृदय हो मीन्स ऐसे। जो व्यक्ति केवल रूडली ऐसे ऐसे जीवन जिया हो, भगवत भक्ति को एक एक लेवल तक ऐसे समझ पाएगा क्रियाओं के माध्यम से कि माला जब करते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पर जो हृदय का एक वो है ना, एक सॉफ्टवेयर टाइप जो बोल सकते हैं, वो तभी उजागर होगा कि जब थोड़ा से आंखों से अश्रु भी आएंगे। वाग गद गदाद्रवत, वाग गद गद द्रव, वाग गद गदाद्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो उठता है, जो निरंतर रोता है और कभी हंसता है, जो लज्जित होता है और जोरों से गाता है फिर नाचने लगता है, इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। जो भगवान स्टेज कह रहे हैं वो हमारे स्तर पर नहीं कह रहे, वो बहुत हायर स्टैंडर्ड पर कह रहे हैं, पर कभी न कभी कहीं न कहीं से प्रारंभ तो होगा ही। इसी के लिए जो है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जो भी हम ये सुन रहे हैं इस सब के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, जिसको संकीर्तन में आनंद जो लेने लगे, क्योंकि उसमें पूरा जोर लगाना पड़ता है ना। जब संकीर्तन हो रहा है और खड़े खड़े ऐसे जब नृत्य करे, बैठ के भी उसमें पूरा चेतना वहीं लग रही, इधर उधर नहीं सोच सकते वरना टोन मिस हो जाएगी ऐसे ऐसे। हाथों से अच्छे से ताली बजाओ, फिर शरीर भी हिल रहा है ऐसे ऐसे। और अगर नेत्र बंद ही जो एक दूसरे को नहीं देख रहे तो फिर आनंद भी ले पाएंगे ऐसे। और अगर जो खड़े वाला संकीर्तन उसमें फिर हाथ हिलाओ ऐसे, नाचो उछलो ऐसे, कहीं नहीं जाएगा उस समय दिमाग कि पड़ोसन ऐसे कर रही, वो घर में ऐसा और उधर ऐसा और वो रिश्तेदार, एक जगह चेतना लगेगी, सारी एनर्जी लगेगी। और जो उसमें आफत आएगी ना, वो हाई वोल्टेज होता है ना, अरे बोल अरे बोल अरे बोल ऐसे, हाई जो प्रेशर चल रहा हो नाचो ऐसे, नहीं तो आई गौरांग वैसे ऐसे। तो उसमें पूरी एक जगह कंसंट्रेशन होगी, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लैंग्वेज भी नहीं है, प्रैक्टिकल है। उससे क्या होगा, जो तमोगुण है हमारा वो खत्म होता है प्रैक्टिकली। जो जितना संकीर्तन में नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे, एक स्टेज ऐसे आएगी जीवन के, अब ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो तमोगुण था सारा ऐसे निकल गया। संकीर्तन ही इसका वास्तविक प्रैक्टिकल वे है जो हम श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जो हम ये श्रवण कर रहे हैं, जिनकी ये स्थितियां हैं, जो शुद्ध भक्त ऐसे गुरुजन रह चुके हैं, उनके जीवन में भी देखेंगे तो संकीर्तन की महत्ता, जैसा हम सुनते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी इतने बूढ़े हो गए थे, हाँ, और वो देखे भी नहीं जाते थे, आंखों की ये भी ऐसे लटक गई भौं, ऐसे उठा के देख रहे हैं ऐसा, और टोकरे में चल रहे। लेकिन जब भगवान के उस पवित्र जो जन्म स्थल है उसको टच किया, तो उन्होंने क्या किया, तब भी तभी ऐसे नहीं नहीं, यहीं पे ही है देखो यहाँ पे ऐसा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने नॉर्मली। फिर उदंड नृत्य किया वो भगवान का। तो अभी हम उसको वैसे नहीं समझ पाएंगे, पर हम अपने लिए जो एप्लीकेबल फॉर्मूला ये है कि जब संकीर्तन करो, जब नाम संकीर्तन में कहीं भी जाओ, तो फिर उसमें फुल्ली इंगेज होके करो, फिर इधर उधर भूल जाओ कि कैसी मेरी शक्ल है, कैसे मेरे कपड़े हैं, कौन देख रहा है, वो वैसा वो वैसा, फुल्ली इंगेज होके करेंगे, तब ये रियलाइजेशन में आ पाएगा। वरना जो जो हम सुन रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया तो सुन रहे हैं, बड़ा बड़ा तो घुसेगा नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। और जब जितने हम संकीर्तन में इंगेज होना सीखेंगे, उतना रियलाइजेशन हृदय में आ पाएगा, जब हम सुन रहे कि आनंद आता है, अनुभव करते हैं, उतना पता चलेगा। जब वो हाई पिच तक जाएंगे ना, अरे बोल ऐसा, या हाई पिच तक, और जो उस समय होता है ना एक्सट्रीम सा, तो उसको जो अनुभव करेंगे, तो वो इस सबको भी समझ पाएंगे। वो वैसे नहीं हो पाएगा अनुकूलता अनुकूलता में। और हम अच्छे से भक्ति करते हैं, रोज 16 माला तो कर ही रहे, टाइम पे आरती भी करते हैं, और लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वैसे नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि वो जो संकीर्तन है वो भी उस समय एक्सट्रीम लेवल पे ही तो जाता है, वो भी कोई अनुकूलता तो नहीं होती। सब लोग नाचते तो नहीं है रोज घर पे इतना हाई हाई, और इतना हाई लेवल पे गाते भी नहीं है। वो भी उस समय एक्स्ट्रा, वैसे देखा जाए शरीर के लिए तो प्रतिकूलता ही है, एकदम से हार्ट बीट इतनी बढ़ गई और ऐसे ऐसे और सब। लेकिन वही परम आवश्यक है, जो संकीर्तन है भगवान का, वही
एकमात्र जीवात्मा को शुद्ध बना सकता है। और जो हम अपने गुरुजनों के समस्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके आचरणों में देखें तो संकीर्तन ही सबका मुख्य वो रहा है। हम किन्हीं भी आचार्यों की बात करें, सबके संकीर्तन ही विशेषता रही है कि ऐसा संकीर्तन करते थे, ऐसा नृत्य करते थे, ऐसे। नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये सारा संकीर्तन ही तो है, जिसके दम पे आज भी प्रचार चल रहा है। आज भी प्रचार कोई पर्सनली खुद से नहीं बना के ला रहा है कोई कीर्तन और तब प्रचार करे। उन जो वैष्णव जन है आचरण से, उनके जो कीर्तन है उनको ही गा के प्रचार चल रहा है। उनको ही जो जितने बढ़िया से बस रिपीट कर पा रहे, वो बढ़िया भैया, वो बढ़िया प्रचार करते हैं सब। तो जो भी हम स्थितियां सुन रहे हैं, भगवान जिनको कह रहे हैं सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। जिसको हम सुबह की वैष्णव वंदना में श्रवण करते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। पर वो वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं प्रैक्टिकली भी, जिनके जीवन में इस नाम संकीर्तन की में श्रेष्ठता है, वही इन अनुभव को भी ले पाते हैं। यथाग्निना हेममलं जहाति धमातं पुनः स्वं भजते च रूपम आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। जिस तरह आग में पिघलाने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग देता है और शुद्ध चमक प्राप्त करता है, उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कलमश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने मूल पद को प्राप्त करता है। जिसको भी वापस जाना है भगवत धाम की ओर, जिसको हम इतना इजीली सुनते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। पर ऐसे धाम तक जिसको जाना है उसको अपने सारे भौतिक कलमश धो के ही जाने पड़ेंगे। और जब धुलाई होती है चाहे बर्तन की चाहे कपड़े की, तो फिर आफत तो आती है ही, दर्द भी होता है। पर अगर हमें सच में वो गोल पाना है कि भगवत सेवा में हम पहुंच पाए, तो फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका ब्रेक होना, अलग अलग जो भी एक्सपेक्टेशन है उनका ब्रेक होना, वो सब दर्द लेने ही होंगे। और भगवत नाम और भगवत भक्तों की सेवा इसको बढ़ाते जाएं, तब उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। पर जो उसको लाभ नहीं ले पाएंगे वो कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे भक्ति में, ये भी फैक्ट है। और जो लाभ ले पाएंगे वही फिर दिख पाएंगे कि मूर्खों जैसे लगे रहते हैं, क्या फायदा होता है इनका, ऐसे रोज ऐसे करते रहते हैं सेवा, ऐसे कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे। पर वे इसीलिए कर रहे हैं कि उनको उसमें कुछ आनंद आ रहा है। वरना कोई अगर इमेजिनरी चीज हो कि भैया ब्रेन वॉश करते हैं, भक्ति में लगा देते हैं लोगों को, तो कितने साल तक ब्रेन वॉश रख पाएंगे? पूरे जीवन भर तो नहीं रख पाएंगे, कभी ना कभी तो वो ब्रेन वॉशिंग का दायरा टूटेगा और बाहर आएगा। पर जिनको भी हम देख रहे हैं जो श्रेष्ठ भक्तजन, उनके पास भी अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती होंगी, पर वो सालों साल लगे हुए हैं भगवत भक्ति में। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, जिससे वे इसमें लगे रह पाते हैं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवाज्जन संप्रयुक्तम्। जब रुग्ण आंख का उपचार औषधि अंजन से किया जाता है तो धीरे धीरे आंख में देखने की शक्ति वापस आ जाती है। इसी तरह जब चेतनामय जीव मेरी महिमा की पुण्यमयी कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कलमश को धो डालता है, तो वह फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसा श्रवण करते हैं हम शास्त्र में, उम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो श्री गुरुदेव होते हैं भगवान का जो अभिन्न प्रकाश विग्रह, वे हमारे जो ये बीमार नेत्र हैं इनमें ज्ञान रूपी जो अंजन है उसको लगा के उसका उपचार करते हैं। फिर हम भगवान की उन पुण्यमयी जो कथाएं हैं, नाम श्रवण है, उसमें रुचि ले पाएंगे। जब उसमें रुचि बढ़ेगी भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, तो फिर हम उसको और ग्रहण करते जाएंगे। रुचि बढ़ रही है, हाँ अच्छा लगता, आनंद आता है ऐसे, तो फिर उसको निरंतरता से करेंगे और फिर वो हमारे धीरे धीरे हमें भी पता नहीं चलेगा। जो निरंतरता से कथा श्रवण का लोभ पालते हैं, भगवान नाम संकीर्तन नाम जप इसका लोभ पालते हैं,
धीरे धीरे भौतिक कलमश दूर हो जाएंगे। अभी तक की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रेक होनी शुरू होके हम एक दूसरे एंगल से सोचना शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिकली हम अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं, जितनी मात्रा में जिसका समर्पण है कि हाँ पहले तो मैं ऐसा था या ऐसी थी, अब ऐसे है, वो देख सकते हैं। तो फिर वह फिर से मुझे परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति प्राप्त करता है। और जैसा हम श्री गुरु वंदना में कहते हैं, चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। सब उन्होंने चक्षुदान दिए, उन्होंने नेत्र दिए। तो नेत्र कौन से दिए? नेत्र तो हमारे पास थे जन्म से। नेत्र उन्होंने हमें वो दृष्टिकोण दिया जिससे हम भगवत भक्ति को समझ पाए, हम प्रैक्टिकली समझ पाए कि जो अभी तक की कंडीशनिंग है वो केवल एक लेवल है उसका, वहां जाके वो स्टॉप हो जानी है। हम कितनी मेहनत करते, जो बचपन से सीखा हमने, बहुत मेहनत करते बड़ा आदमी बनते, बहुत मेहनत करते बड़ा आदमी बनते, सुखी रहते हैं। पर तब हम देख पाएंगे कि हमें अभी इस फॉर्मूले पे ज्यादा जक नहीं माननी है, क्योंकि जिन्होंने इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई किया है, बड़ा आदमी बनते हैं, खूब ऐसे खुश रहते हैं। तो बहुत सारे बड़े आदमी यहाँ पहले से हैं, मुझसे पहले से, पर सारे सुखी नहीं है। तो क्या मुझे भी इसी रैट रेस जो है इसमें ही दौड़ना चाहिए, या एक दूसरा एंगल भी लेना चाहिए जीवन का? वो तभी हम देख पाते हैं जब गुरु वैष्णव सानिध्य में उनकी कृपा का लाभ ले पाएंगे। हाँ, तभी हम उस एक दूसरे एंगल से जीवन को देख पाएंगे। नहीं तो फिर उसी दौड़ में दौड़ते रहो कि शायद जीवन का लक्ष्य यही होता होगा कि कम से कम 4-5 घर तो होने ही चाहिए, कम से कम 5-6 जमीन तो होनी चाहिए, गाड़ी भी अगर 8-10 हो जाए तो बुरा नहीं है। तो हम लगातार हमारा गोल इसी और इसी दिशा में बढ़ते जाएगा। क्योंकि अगर घूमेगा आदमी तो एक बार में एक ही गाड़ी में, तो एक गाड़ी में उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर भी वो दूसरी तीसरी चौथी लगा है, तो मैं अभी उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाई, गोल सेट नहीं हो पाया। घर में तो एक में ही रह पाएगा, फिर भी उसको 2-4 बनाने हैं। क्योंकि जो अभी तक कंडीशनिंग ली है वो ऐसी ली है, बचपन से जो कूट कूट के कंडीशनिंग भरी पड़ी है वो ऐसी है कि हमें इस डायरेक्शन में ही दौड़ना है, और अधिक और अधिक और अधिक। लास्ट लिमिट किसी ने नहीं बताई कि बेटा 2 घर बनाने बहुत होते हैं, बस चैन से रहो ऐसे, 4 घर नहीं, और अधिक और अधिक। इस प्रकार से कोई कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। जिनको भी हमें लगता है कि वो शायद बहुत बड़े अमीर है, ये उनकी सेट है, वो अंदर से वो और ज्यादा दुखी है, वो और ज्यादा व्यग्र है, और ज्यादा उनको चाहिए, वो और ज्यादा गरीब महसूस कर रहे हैं। वो परेशान है नहीं है उनमें, और अभाव की बुद्धि के भी तो ये भी है, अभी ना ये और रात दिन टेंशन है और ये करना है ऐसा। तो वो समझना होगा मेन प्रॉब्लम जो सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है। खाएगा तो नॉर्मल आदमी उतना ही, दिन भर में कितना खा लेगा? 100 रुपए की राशन ऐसे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे। और सोने के लिए भी ऐसे सोए, और घर भी उतना ही चाहिए, घर में भी वो 10 कमरों में अकेले घूमता तो नहीं रहता रात दिन, सोएगा ही के कमरे में ऐसे। सुनने में अजीब सा भी हो सकता है एग्जाम्पल, क्योंकि हम बाहर इस 1 घंटे के बाद जो हम बाहर दुनिया में, वहाँ कुछ अलग टाइप से जीवन चल रहा है, तो ये अजीब लग सकती है, प्रैक्टिकल नहीं लगेंगी ये बातें फिर भी। पर हमें समझना तो होगा हम अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कहाँ खपाते जा रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि अनगिनत एनर्जी हमारे पास है और हम हमेशा जवान रहने वाले हों और यही एनर्जी रहेगी और सब कुछ ऐसा ही। हमारी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम सबको देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं कि पिछले साल तक कैसा था एनर्जी का लेवल और अब कैसा है। तो समय रहते सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि विवेक को। ये तभी उपलब्ध हो पाती है स्थिति जब हम भगवत कथा भगवत जनों से श्रवण करते हैं, जो कह सकते हैं अनुभूति प्राप्त जो महापुरुष है, उनसे कथा श्रवण करेंगे, उनके सानिध्य में श्री हरिनाम का आश्रय लेंगे, तब इस एंगल से देख पाएंगे। वरना ऐसे लगेगा ये लोग ऐसी बातें बनाते हैं और बस ऐसे ही चलता है। विषयानध्यायस्तचित्तं विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय ही ऐसी बातों में उलझा रहता है, किंतु यदि कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। जिनका एकमात्र गोल इस शरीर को मैं मानकर इस शरीर के लिए जो उन्हें लगता है बढ़िया वो करना है,
तो वे उलझे ही रहेंगे हमेशा कुछ ना कुछ झमेलों में। लेकिन जो इस एनर्जी को लगाता मेरे स्मरण में, तो वो कैसा है? कर्तुम अव्ययम, वो वेस्ट नहीं जाता, वो नष्ट नहीं होता, हमेशा के लिए उसके लिए जमा रहती है वो पूंजी। समय वही है, उसको अगर हम एक प्रकार से लगाएं गप सप में इधर उधर की, कि भैया इससे ना सब खुश रहते हैं, दोस्तों से रोज 1 घंटा बात जरूर करनी चाहिए। और ऐसे हमने सुना है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भैया सबसे गप सप मारते रहो, ऐसा ऐसा, और खूब भर भर के गप्पे मारो, कभी पड़ोसियों के जाओ 2 घंटे बैठ के आओ, कभी वो आपके यहाँ जाए 2 घंटा गप्पे मारे, ऐसा ऐसा, ऐसा ही सुना है। लेकिन उसी एनर्जी को अगर भगवत भक्ति अनुशीलन में लगाएं, तो फिर वो एक ऐसी धनराशि या ऐसा कह सकते हैं ऐसी पूंजी बनेगी जो कभी नष्ट नहीं होती। और इसका मतलब ये भी नहीं बोला जा रहा है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए दुनियादारी ऐसा ऐसा, पर एक लिमिटेशन तो पता हो ना, उसमें तो करें हम। अगर गप मार रहे हैं तो दिमाग में क्लिक होना तो चाहिए कि ज्यादा ही हो रहा है अब, हाँ बहुत है इतना, 1 घंटा पहले करते थे और 10 मिनट ही बहुत है, क्योंकि 10 मिनट में भी वही हो जाने वाला है। रोज 1 घंटा गप मारते थे जिससे अब 10 मिनट ही मारो, तो तब भी उसको लगेगा हाँ टच में है भैया, सब ठीक है ऐसे। और धीरे धीरे अगर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, अगर भगवत सेवाओं में अपने समय को लगाएं, तो फिर उन सब में भी वो संतुष्टि का भाव हमसे जा पाएगा, वो वाइब्रेशन जा पाएगी, अगर हम ईमानदारी से भगवत सेवा करेंगे। तस्मात् सद्विद्यानं यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भाव भावितम। इसलिए मनुष्य को उत्थान की उन सारी भौतिक विधियों का बहिष्कार कर देना चाहिए जो स्वप्न के मनोरथों जैसी हैं। उसे अपना मन पूरी तरह से मुझ में लीन कर देना चाहिए, निरंतर मेरा चिंतन करने से वह शुद्ध बन जाता है। स्त्रीणां स्त्रीसङ्गीनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत् आत्मवान् क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः। सनातन आत्मा के प्रति सचेष्ट रहते हुए मनुष्यों को स्त्रियों की तथा स्त्रियों से घनिष्ठता से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर मनुष्य को अपने मन को बड़े ही ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। जिस प्रकार से हम यहाँ शब्द सुनते हैं, डायरेक्ट उसको ऐसे लेंगे तो लगेगा कि भगवान को शायद महिलाओं से शायद कुछ समस्या है। तो जो वैदिक साहित्य है वह मोस्टली आप देखेंगे वो पुरुष वर्ग को ऐसे संबोधित करते हुए से दिखते हैं, क्योंकि स्त्रियों की तो पहले ही गिनती यहाँ ऐसी होती है, स्त्रियां वैश्या शूद्र ऐसे। लेकिन जिस वर्तमान समय में हम चल रहे हैं इसको समझ पाएंगे तो ये दोनों ही एंगल से, जहाँ स्त्रियां वहाँ पुरुष भी है, ऐसे अनेक अनेक आज के समय में और हमेशा से भी है ही। ऐसा तो नहीं है कि पुरुष ही स्त्री संगी होते हैं और वही ऐसे होते हैं और विषय वासनाओं में उनके ही मन लगे रहते हैं, ऐसा महिलाओं में भी है ही। जहाँ आज महिलाएं स्पष्ट कह रही हैं कि भैया सब बराबर, स्त्री पुरुष सब बराबर, तो हर प्रकार से वो बराबर हो ही चुके हैं। तो अब यहाँ भी समझना होगा क्या दोनों एंगल से बोल रहे हैं। या जो जिनके मन केवल इंद्रिय तर्पण में ही लगे रहते हैं, होते ना बहुत सारे लोग, अगर देखे भी होंगे आपने और सबके अनुभव में भी होगा, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं मेरे जीवन में, जैसे अजीब टाइप के होते कि इनकी ऐसी ही बातें रहती हैं हमेशा, या ऐसे जैसे बचपन से भी हम देख सकते हैं क्लासमेट होते थे या कुछ, तो इनकी कुछ की ऐसी गपे रहती है, ये लड़कों की गपे मारते हैं या ये लड़कियों की मारते हैं ऐसे टाइप। तो एज बढ़ने के साथ साथ कौन से वो अचानक से उनकी चेतना बदल जाएगी, वो वैसे ही रहते हैं जिस भी एज ग्रुप में जाएंगे, चाहे बुढ़ापे तक भी। तो बुढ़ापे में भी वो दूसरों को फिर ऐसे ओ ऐसे टोंटिंग ही करेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसी चेतना है। तो जो इस प्रकार से हाईलाइटेड, जो इस प्रकार से एक विशिष्ट जिनमें विक्षिप्तता है स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति, ऐसे के संघ को, और अवैध जो संघ है अवैध स्त्री पुरुष संघ, उसके लिए ये कहा जा रहा है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते कि महिलाओं के लिए ऐसा कहते हैं शायद, ये जो अशुद्ध जो चरित्र है उसके बारे में भगवान कहते हैं। ऐसों की संगति से भी दूर रहना चाहिए, अगर ऐसे कोई हो हमें पता हो कि ऐसा है वो, तो उससे ऐसे से दूर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फिर जो इन्फेक्शन है वो अवश्य होता है। और इस बात को इतना हाईलाइट किया गया है, और उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। हम कितने उच्च से उच्च ऐसे
उपदेश श्रवण करते हैं अनेक वैष्णव जनों के, अनेक अनेक ऐसे ग्रंथ हाई लेवल के, वहां भी इसको कहा गया क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है। क्योंकि ये सबसे गर्हित जीवन है ना, विषय भोगों की सबसे एक निम्न पराकाष्ठा जो अवैध संग है। यहाँ ऐसे नहीं कह रहे जो गृहस्थ आश्रम में है और इस प्रकार से अयुक्त वैराग्य को धारण करके चल रहे हैं, उनको नहीं कहा जा रहा सदाचारी गृहस्थों के लिए, ऐसा नहीं कह रहे। जो एक गर्हित जो ये चरित्रहीनता है उसके विषय में कहा गया। जो व्यक्ति इस प्रकार के रस में सुख ढूंढता हो, वही उसका सुख का वो पैरामीटर हो, तो उससे कैसे हम हायर थीसिस और ऐसा ऐसा कुछ कह पाएंगे। वो तो साधारण अभी मनुष्य लेवल पे भी नहीं है ना, उससे भी नीचे, बस वही उसके खोपड़े में चलता रहता है, तो नॉर्मल मनुष्य जैसा भी नहीं है। इसीलिए हायर जो थीसिस ऐसा कुछ सुनते भी हैं सिद्धांत, वहां भी बिल्कुल मना किया गया। जो ऐसे व्यक्ति हैं खुद भी ऐसे संग से बचा जाए, और जो ऐसे संगी हैं उनके संग से भी बचें, क्योंकि ये सबसे लोअर टेस्ट है, इसकी ओर अगर बढ़ेंगे तो फिर भगवत भक्ति तो सबसे हाईएस्ट है। वो तो बिना कलमश के और त्रिगुणातीत, उसको कहाँ से रियलाइज करेंगे। लक्ष्य अगर हमारा वो है तो नीचे का ये जो सबसे डाउन कैटेगरी है, ये संगति छोड़नी ही होगी। श्री रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम में कितना सुंदर कहते हैं, संग त्यागात। हाँ, जो गलत संगति है उसको जो लगा के छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ भक्तों की संगति भी करते हैं और दोस्त यारी वो सब भी चल रही जो पुरानी थी, और उनमें से एक आध ऐसे हैं और वो बस रात दिन यही चलता है उनका, मैसेज है मैसेज ही, और ऐसे वीडियोस देखते हैं और वो करते हैं और वो करते हैं। तो वो नहीं चल पाएगा दोनों, शराब और गंगा जल दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।